अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के लिए सुपारी कितनी दी गई, उसके अलावा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करने का मंसूबा कहां बनाया गया और शहीद मोहतरमा भुट्टो को कत्ल करने का ठेका लेने के लिए सिंध से गए हुए दो लोग कौन थे। आज हम लाएँ आपके पास एक इंतहाई अहम खबर, इंतहाई अहम स्टोरी, और आपसे दरख्वास्त है कि आप एंड तक हमारे साथ जुड़िए रहिएगा ताकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल से मुतल्लिक जो 17 साल के बाद जो अहम राज फाश हुए हैं उनसे आप आगाह रह सकें। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से आप बखूबी वक्तन बवक्तन आगाह रह सकें। 27 दिसंबर 2007 मकाम लियाकत बाग, शहर रावलपिंडी, सूबा पंजाब। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक जलसा करती है। जलसे से जैसे वापस नीचे उतरती है, एक अवाम का, एक कारकुनों का हजूम इकट्ठा हो जाता है और फिर मोहतरमा को मजबूर किया जाता है या मोहतरमा खुद मजबूर हो जाती है। अवाम और कारकुनों को देखकर वो अपनी गाड़ी में से बाहर निकलती है और जैसे ही मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो बाहर निकलती है गाड़ी से, एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद फायरिंग होती है और फिर एक वक्त आ जाता है, उसी हमले के थोड़ी देर बाद एक खबर आ जाती है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अब हमारे दरमियान नहीं रही। ये 27 दिसंबर 2007 की शाम मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता। उस वक्त बतौर न्यूज़ प्रोड्यूसर मैं सिंधी न्यूज़ टीवी चैनल KTN न्यूज़ में काम करता था और इस्लामाबाद बीट मेरे पास थी। तो शाम के वक्त उस वक्त इस्लामाबाद से एक रिपोर्टर जिनका नाम कुर्बान बलोच था, उन्होंने कॉल की और मैंने फ़ोन अटेंड किया क्योंकि उस वक्त इस्लामाबाद की बीट का इंचार्ज मैं था। तो जैसे मैंने फ़ोन अटेंड की तो उन्होंने खबर दी कि अब मोहतरमा हमारे बीच नहीं रही। तो एक हलचल सी, एक हंगामा सा बर्पा हो गया पूरे न्यूज़ रूम में। तो उस वक्त जब उनके CEO अली काजी साहब थे तो मैंने उनको इतला दी कि इस्लामाबाद के रिपोर्टर ने ये खबर दी है कि मोहतरमा हमारे दरमियान नहीं रही। तो उन्होंने मुझसे कहा क्या ये खबर और कोई चैनल भी चला रहा है। मैंने कहा नहीं, अब तक दूसरे चैनल यही चला रहे हैं कि मोहतरमा पर अटैक हुआ है और मोहतरमा अस्पताल में ज़ेर इलाज है। लेकिन ये हमारी डिस्कस जारी थी कि दूसरे चैनलों ने ये चलाना शुरू कर दिया कि मोहतरमा की शहादत के इतलात, यानी कि वो अभी तक कन्फर्म चीज़ नहीं चला रहे थे। लेकिन हमारे पास 5 मिनट पहले कन्फर्म न्यूज़ आ गई थी कि मोहतरमा हमारे दरमियान नहीं रही। तो ये सारा जो मोहतरमा की शहादत का जो वाक़या हुआ था ये मैंने खुद उस वक्त KTN न्यूज़ में बतौर न्यूज़ प्रोड्यूसर कवर किया था। तो उस वक्त जब ये मोहतरमा की शहादत का यानी कि कन्फर्म हो गई, फिर एक हंगामा बर्पा हो गया पूरे सिंध में और अब उसके बाद इस वाक़े से मुतल्लिक खबरें आना शुरू हो गई कि मोहतरमा के साथ जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे वो उनको तनहा छोड़ के भाग गए, किसी ने भी उनको रेस्क्यू नहीं किया। उसमें साबिक यानी कि पीपल्स पार्टी का जो अव्वल दौर था 2008 का, उसमें वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का नाम भी यानी कि फहरसत में अव्वल नंबर पर था और कुछ और लोग भी थे, लेकिन रहमान मलिक का यानी कि अव्वल नंबर पर नाम आ रहा था कि वो मोहतरमा को छोड़कर वहाँ से भाग गए थे। ये वाक़या 27 दिसंबर 2007, अब चल रहा है 2024। तो अब मोहतरमा के यानी कि कत्ल से मुतल्लिक और ये अहम इंकशाफ और ये सारे राज पीपल्स पार्टी का एक जो जियाला है वो सारे राज ये फाश कर रहा है और उसने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और उसने ऐसी ऐसी बातें की हैं मोहतरमा के कत्ल से मुतल्लिक कि होश उड़ जाए। उस जियाले ने यह भी बताया है कि मोहतरमा के कत्ल का मंसूबा कहाँ बना और पहले किन लोगों को दुबई बुलाया गया और उसके अलावा यानी कि उसके बाद जब वो लोग गए थे मोहतरमा की सुपारी लेने के लिए, जब उन्होंने मोहतरमा का नाम सुना तो वो पीछे हट गए। फिर उसके बाद किसको मोहतरमा के कत्ल की सुपारी दी गई, पहले आप ये उस जियाले की पूरी गुफ्तगू सुन ले, उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। फोन आ गया, ये तुम्हारी पास है, पास दो। अरे मेरी पास को क्या करोगे, पास ये पास मोहम्मद खान चाचा की पास दो, वो भी मेरे पास थी। मैंने बोला ये लो, ठीक है। पास लेके गए, 1 घंटे में दुबई की वीज़ा लग के आई। हम 8 घंटे में दुबई पहुंचे। जब हम दुबई पहुंचे तो
एक आदमी एक शादी होटल में बैठा था, तो मोहम्मद खान चाचड़ से सवाल किया तो एक बंदे के पास 40 गाड़ियां स्कॉट की चलती हैं और 100 गाड़ी पुलिस की चलती है, वो कैसे मर सकता है? तो उन्होंने ये कहा तो साईं 12 अरब खर्च आएंगे। पैसे 12 अरब। हमने बोला हाजिर हैं, हम किराए के कातिल बनते हैं, जो तेरे दुश्मन हमारे दुश्मन। बैठ बैठ के मैंने पूछा साईं आप बताओ तो सही वो है कौन? उसने बोला फलाना। मैंने बोला इस पे हमारे हाथ नहीं बले, वो हमारी माँ भी है, बहन भी है, हमारे को कर दो, उस पे हमारे हाथ नहीं चलेंगे। आपने समीउल हक मौलवी सुना होगा, तालिबान का उस्ताद है, पेशावर रोड जाता है 4 सदा से आगे उसका बड़ा मदरसा है, 8000 एकड़ में, 8000 एकड़ में। नज़ीर को कत्ल किया, 12 अरब मिलेंगे, नहीं किया पैसे वापस करेगी। उसने हमारा जिम्मा है ना, पठाने ने हमारा जिम्मा है ना, 8-10 ऊपर बिठा दिए। ऐसी दुनिया को आग लगा बिलावल साहब, अभी तक तू अपने माँ के कातिल नहीं ढूंढ सका है। मुझे तू 1 साल हुकूमत दे, सिंध हुकूमत, फेडरल में नहीं, मैं तेरे को ढूंढ के निकाल के देता हूँ। तुम्हारी अम्मी थी, तुम्हारे को साल पेट में रखा, तेरे दादा के पास थी 40 एकड़ जमीन, जो आज तेरे पास है 1 लाख एकड़ जमीन। और सुइज और अकाउंट देखो तो पता नहीं कितने पैसे हैं, तुम्हारे को पता नहीं। नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी, ये है इस्माइल डायरी। ये पीपल्स पार्टी दौर में सलाहकार भी रह चुके हैं। ये इस्माइल डायरी आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त समझे जाते हैं। ये बता रहे हैं कि हमें एक कॉल आई और 8 घंटे में मैं और एक दूसरा चाचड़ साहब, जिनका वो नाम ले रहे हैं, ठीक है, हम दोनों 8 घंटे में दुबई पहुँचे। फिर एक होटल में हम लोग गए और हमें कहा गया कि एक ऐसी शख्सियत है जिसके साथ 150 स्क्वाड यानी कि पुलिस और प्रोटोकॉल यानी कि जो स्क्वाड है उसकी गाड़ियाँ चलती है और उसको जो है ना कत्ल करना है, तो आप कर पाओगे? तो उन्होंने कहा ठीक है हम कर पाएंगे, और इतना यानी 12 अरब रुपए खर्चे आएंगे, यानी मोहतरमा के कत्ल की सुपारी दी जा रही है। फिर उसके बाद ये इस्माइल डायरी बता रहे हैं, जब हमने पूछा कि साईं वो कौन है, तो हमें जवाब दिया गया वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो है। तो फिर हमने कहा नहीं भाई, ये काम हमसे नहीं होगा, ये हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, इन पर हमारा हाथ नहीं उठेगा। आप चाहे हमें मार दो, लेकिन हम मोहतरमा के हवाले से कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ से आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये बता रहा है कि एक तालिबान का उस्ताद है, पेशावर 4 सदा रोड पर उसका बहुत बड़ा मदरसा है। 12 अरब रुपए जो हमें ऑफ़र किए गए थे, वो 12 अरब रुपए ये इनको दिए गए। बहरहाल इनका कहना है कि वो मोहतरमा के कत्ल की सुपारी उस तालिबान को दी गई 14 या 12 अरब रुपए में, और फिर उसके बाद उन्होंने ये सारा खेल खेला। इस्माइल डायरी ये भी बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब, एक माँ ने आपको 9 माह पेट में रखा, आपको पाला, आप उसके कत्ल भूल गए। ये बिलावल भुट्टो से मुतल्लिक भी कह रहे हैं कि जब बिलावल भुट्टो साहब आपके दादा के पास टोटल 40 एकड़ ज़मीन थी, यानी दादा कौन? हाकिम अली जरदारी। हाकिम अली जरदारी कौन? यानी कि इस्माइल डायरी के करीबी दोस्त आसिफ अली जरदारी के वालिद। ये बता रहे हैं कि उनके पास 40 एकड़ ज़मीन थी, अब आपके पास 1 लाख एकड़ ज़मीन है, और आपके बाहर अकाउंट्स में कितने पैसे पड़े हुए वो आपको पता भी नहीं है। आप अपने वालदा का अभी तक कातिल गिरफ्तार नहीं कर सके। आप मुझे 1 साल के लिए सिंध हुकूमत दे, मैं उनके कातिलों को पकड़ता हूँ। अब ये देखें, इस्माइल डायरी अभी ज़ेर अताब है, पुलिस के ज़ेर अताब है, सिंध हुकूमत के ज़ेर अताब है। ये मुख्तलिफ़ वक्तों पे मुख्तलिफ़ इंकशाफात करते आ रहे। गुज़िश्ता पेशी पर जब ये कोर्ट में पेश हुए थे तो उन्होंने कहा था वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार से मुतल्लिक कि वो मंशात फ़रोश है, शाहपुर जानिया के करीब एक गाँव है जहाँ पर पूरी हर किस्म की मंशात मिलती है, और
वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ज़ेर निगरानी वो मंशात फ़रोख्त होती है। तो अब उसके बाद ये जो पेशी पे आए तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बहुत बड़ा इंकशाफ और एक बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया है। एक ऐसी शख्सियत के कत्ल से मुतल्लिक इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और जो पाकिस्तान की पहली औरत वज़ीर आज़म थी और एक एशिया की सबसे बड़ी लीडर थी, और उन्होंने पंजाब में एक दहशतगर्द हमले में जाम शहादत नोश किया। और उनकी पीपल्स पार्टी जो उनकी पार्टी है और उनकी जमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 16 साल से सिंध में हुक्मरानी कर रही है। 2008 से 2013 तक उनकी वफाक में भी हुकूमत थी और उस दौरान सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी उनके शोहर थे। इस वक्त भी सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के शोहर हैं। तो इस्माइल डायरी की जानिब से ऐसा संगीन इल्ज़ाम लगाना एक हैरान कुन बात है, परेशान कुन बात है। तो सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो और सदर ममलकत को इस बयान का नोटिस लेना चाहिए, इस पर एक जामे इंक्वायरी बिठानी चाहिए। अगर इस्माइल डायरी सही कह रहे हैं तो फिर इस्माइल डायरी को भी इस इंक्वायरी में शामिल किया जाए। अगर इस्माइल डायरी ये सारा एक झूठा बयाना बना रहे हैं तो ऐसे शख्स को एक संगीन सज़ा दी जाए और उसको कानून के दायरे में लाकर मालूम किया जाए कि ये किसके कहने पर झूठा बयानियाँ फैला रहा है मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल से मुतल्लिक। तो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल से मुतल्लिक जो इस्माइल डायरी इंकशाफ कर रहे हैं कि इनके कत्ल का मंसूबा दुबई में बनाया गया। पहले हम 2 लोगों को बुलाया गया जो हम सिंध से गए, जब हमने इनकार किया तो फिर ये कत्ल की जो सुपारी है ये ठीका है तालिबान को दिया गया। और वो बार बार बता रहे हैं कि दुबई में हम एक होटल में गए, फिर हमने पूछा साईं और आपके दुश्मन हमारे दुश्मन। तो ये जिस तरफ भी इशारे जा रहे हैं इसकी एक जामे तहकीकात होनी चाहिए और इस्माइल डायरी के इल्ज़ामात पर अगर वो सच्चे हैं तो उस कत्ल में मुलविस लोगों को उन कानून के कटहरे में लाना चाहिए। अगर इस्माइल डायरी झूठ बोल रहे हैं तो इनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए। इंसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।